श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आजकल के समय में माता पिता अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते हैं और दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं या फिर नशे, व्यसन, जुआ आदि इन सभी गलत संगत में पढ़ने के कारण उनका पूरा जीवन बर्बाद होता जा रहा है। माता पिता की बात नहीं सुनते हैं और मोबाइल में दिन भर किसी न किसी से बात किया करते हैं या फिर दिन भर अपना पूरा का पूरा समय मोबाइल में ही व्यतीत करते हैं। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आज आपको चावल के कुछ दानों से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा अचूक और रामबाण उपाय करना है जिसको करने के बाद आपका बच्चा आपकी बात भी मानेगा और पढ़ाई लिखाई में भी उसका मन लगने लगेगा और वह अपने लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका भी निर्णय वह स्वयं ले सकेगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 से 3 विशेष उपाय के जानकारी हासिल करेंगे। यह उपाय आपके बच्चों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। आपका बच्चा अगर आपकी कोई बात नहीं मानता, गलत संगत में पड़ गया है, मांस मदिरा इन सब का सेवन करने लगा है, तो पूज्य गुरु जी का यह विशेष उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को करने के लिए 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र जो आप लेंगे वह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की जो डंडी होती है और उसके आखिर में जो डूट होता है, वह डूट और डंडी आपको तोड़कर अपने पास रख लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लीजिएगा। उसे शुद्ध कर कर फिर उसे का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र के नीचे जो डूट होती है यानी डंडी होती है, उस डंडी को, उस डूट को आपको तोड़कर अपने पास रख लेना है, क्योंकि यह बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय के लिए आपको इस बेलपत्र की डूट वाली डंडी की जरूरत पड़ेगी। आप ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। आप हफ्ते में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं या फिर प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, एकादशी के दिन या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को किसी भी दिन आपको कर लेना है या फिर आप इस उपाय को जब आपका मन कहे तब आप इस उपाय को हफ्ते में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। देखिए, अब आप शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो काम करेंगे वह करेंगे कि आपके पास जो बेलपत्र है उसकी डंडी आपने अलग कर कर रखी है। उस डंडी को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे यह डंडी सामने अर्पित किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और फिर आपके पास जो एक बेलपत्र बची है, इस डंडी को हटाने के बाद आपके पास जो बेलपत्र बची है उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यह सब करते हुए आपको लगातार अवधूतेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते रहना है। इन 2 स्थान पर यह बेलपत्र और बेलपत्र की डंडी समर्पित करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप किसी भी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए और महादेव से इसे
औषधि स्वरूप प्राप्त कर लीजिए। अब इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपने जो बेलपत्र समर्पित किया है, जो 3 पत्तियां बेलपत्र की है, उनको आप भी उठा लीजिए। और यह जो जल आपने पात्र में लिया है, यह दोनों सामग्री लेकर आपको अपने घर वापस चले जाना है। गुरुजी कहते हैं कि आप इस बेलपत्र से थोड़ी थोड़ी बेलपत्र अपने बच्चों को खिलाए, यानी कि उसको आचमन कराते जाइए और अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते जाइए कि आपका बच्चा जो गलत संगत में पड़ गया है, जिसके ज्ञान में बुद्धि विवेक की कमी है, मांसाहार मदिरा इन सब में पड़ा हुआ है, नशा जुआ आदि यह सब करता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि उसको दूर करने के लिए आप अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए आप यह एक बेलपत्र अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाना प्रारंभ करिए। अगर आपका बच्चा यह बेलपत्र नहीं खा पाता है तो आप जो जल लेकर आए हैं, उस जल से आप थोड़ा थोड़ा आचमन अपने बच्चे को कराने की कृपा करिए, यानी थोड़ा थोड़ा जल अपने बच्चे को पिलाने ते जाइए। और अगर आपका बच्चा जल भी नहीं पीता है तो उसके किसी भी खाने वाली सब्जी में या फिर किसी भी प्रकार को से आपको इस जल का आचमन कराते जाइए। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप इस प्रकार से यह विशेष उपाय करते हुए अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं, तो हम आपको यह यकीन दिलाते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही जल्द बुरी संगत से बाहर आकर ज्ञान बुद्धि विवेक को प्राप्त करेगा और दिन भर वो मोबाइल जो चलाता है, मोबाइल के संगत से भी उसको छुटकारा मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक चौमुखी दीपक ले लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि चौमुखी दीपक आप चाहे तो अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। चौमुखी दीपक जैसा कि आपको सामने समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक इसी प्रकार से आपको चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है। और चौमुखी दीपक में आपको सिर्फ 2 लंबी बाती जिस प्रकार से लगी है उसको वैसे ही आपको लगा लेना है। एक दूसरे के आर पार ये दोनों बत्तियां जैसी लगी हैं, ठीक वैसे ही आपको 2 बाती आपकी चौमुखी दीपक में हो जाएगी। इस प्रकार से आपको दीपक में यह बत्तियां लगा देनी है और साथ ही साथ इसमें आपको गाय के घी का इस्तेमाल करना है। देखिए, अब आप एक काम करेंगे, आपका बच्चा अगर किसी गलत संगत में पड़ गया है या फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता या फिर दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहता है, ज़्यादा इस्तेमाल करता, तो आप उस बच्चे से इस दीपक पर स्पर्श करा देना है। यानी कि आपको जो बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, दिन भर मोबाइल चलाता है, उस बच्चे से आपको इस दीपक पर टच करा देना है। इसके बाद इस चौमुखी दीपक को लेकर आपको चले जाना है किसी भी चौराहे पर। यह उपाय आपको शाम के समय में ही करना है। शाम को 8 बजे से 9 बजे आप किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिए। आप चौराहे पर पहुंचकर इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि इस दीपक को प्रज्वलित करते हुए आप अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करिएगा। अगर आपके आसपास जो चौराहा है वहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो आपको इस चौमुखी दीपक को लेकर किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित कर देना है। पर आपको ध्यान देना है कि दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस विशेष उपाय को भी आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे की संगत को सुधारने के लिए उसमें ज्ञान बुद्धि विवेक को बढ़ाते हुए महादेव से प्रार्थना करते हैं, तो गुरु जी ने कहा है कि हम आपको यह यकीन दिलाते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही जल्द सुधर जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप यह उपाय हफ्ते में एक दिन करना प्रारंभ कर दीजिए। कोई भी एक दिन आप कर लीजिएगा, चाहे तो सोमवार या फिर मंगलवार या फिर बुधवार, किसी भी दिन आप हफ्ते में एक दिन कर लीजिए। और आप 2-4 हफ्ते या फिर 5 हफ्ते
लगातार इस उपाय को करके देखिए। हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 दिन करना है और लगातार 5 हफ्ते इस उपाय को करिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपका बच्चा निश्चित ही सुधर जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपको अपने बच्चे के बुद्धि, विवेक, ज्ञान के लिए करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। अब इस बेलपत्र की सबसे आखिरी वाली जो पट्टी होती है, यानी सबसे बड़ी वाली पत्ती जो होती है, जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, उस पत्ती में आपको चिकनी साइड 5 कन्याओं के नाम लिखने हैं, जो कि महादेव की नाग कन्याओं के नाम से जाना जाता है। देखिए, महादेव की 5 कन्याएं हैं। उनका नाम है जया, विषहरा, शामली बारी, देव और दौतली। ये 5 महादेव की कन्याएं हैं। इनका नाम आपको बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर लिखना है। आप थोड़ा सा चंदन ले लीजिएगा, कोई भी चंदन ले लीजिएगा और किसी डंडी से आप चाहें तो बेलपत्र की जो डंडी होती है, इसी डंडी से बेलपत्र की पट्टी पे सबसे आगे वाली पत्ती पे इन 5 कन्याओं के नाम लिख दीजिएगा और फिर यह बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी वाला स्थान जलाधारी को बीचे बीच जो उठी हुई लाइन होती है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। फिर इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके बच्चे में ज्ञान, विवेक, बुद्धि की कमी है या फिर उसकी गलत संगति हो गई है, तो उसको छुड़ाने की कृपा करें। आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर हम इस विशेष उपाय को हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार करना प्रारंभ करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके बच्चे में कितना परिवर्तन होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 से 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।